नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। हम आप लोगों को एक प्यारी सी कथा शिव चर्चा की एक पंडित जी की सुनाने जा रहे हैं। ये कथा बनारस की है और पंडित जी का बहुत ही भोलेनाथ में अटूट आस्था और विश्वास था। वो भोलेनाथ के परम भक्त थे। जेठालाल पंडित जी जो थे एक मंदिर के पुजारी थे। उसी मंदिर में दिन रात पूजा पाठ करते थे और किसी के यहाँ सावन की पूजा हो या सावन का सोमवार हो या चालीसा का पाठ हो, कुछ भी होता था तो वो पूजा कराने वहाँ पर जाते थे। तो जब पूजा एक दिन क्या हुआ, पंडित जी सुबह सुबह तैयार हुए और सावन का महीना शुरू हो गया था। उनकी पत्नी ने पूछा कि कहाँ सुबह सुबह तैयार हो कर के जा रहे हैं। तो पंडित जी ने अपनी पत्नी सुशीला से बोले कि आज सावन की पूजा फला घर में है, वहीं पर मैं जा रहा हूँ पूजा कराने। पत्नी बोली कि अच्छा जो है। पंडित जी जब पूजा कराने जाते थे तो वहाँ पर क्या करते थे, त्रिशूल और डमरू ऐसे रख देते थे खड़ा करके और एक आसन भोलेनाथ के लिए बिछा देते थे। उनको लगता था कि भोलेनाथ जब मैं पूजा करूँगा इस आसन पर विराजमान होंगे और मेरी पूजा कथा को वो सुनेंगे। ये उनका पंडित जी का अपना विश्वास था, अपना भाव था। ऐसे जो है जब पूजा करा के पंडित जी लौट के आए, सुशीला बोली चलिए मैं खाना निकाल देती हूँ, हाथ मुँह धो लीजिए, खाना खा लीजिए। अब तो आपको मंदिर पर भी समय लगेगा क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। पंडित जी बोले हाँ ये तो तुम सही बोल रही हो। पंडित जी सुबह सुबह नहा धो करके दूसरे दिन जब मंदिर गए तो वहाँ सभी लोग बात करने लगे कि बहुत ही जो है सिद्ध महात्मा आ रहे हैं, उनके पीछे बहुत ढेर सारे भक्त हैं और वो मंदिर में पधार रहे हैं। जब वो महात्मा जी मंदिर में आए और उस मंदिर के पुजारी जेठालाल पंडित जी थे, तो जब उनको देखा आसन, बोले कि मैं पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जब जो शिव भगवान के लिए आसन लगाते थे उसको देखे तो वो बोले महात्मा पंडित जी से ये तो आसन मेरे लिए है। पंडित जी बोले हाथ जोड़ करके नहीं, क्षमा करना महाराज, यह आसन तो मेरे भोलेनाथ के लिए है। मैं जब पूजा करता हूँ तो ये मेरा विश्वास है भोलेनाथ मेरे इस पर विराजते हैं। वो हंसने लगे, ठहाका मार के कहें ऐसा कहाँ होता है कि भगवान तुम्हारी पूजा और कथा सुनने आएंगे। तो जेठालाल पंडित जी बोले ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मेरा विश्वास है, मुझे लगता है कि मेरे महादेव मेरी कथा ज़रूर सुनते हैं। तो महात्मा जी बोले कि अगर आपको विश्वास है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि महादेव इस आसन पर बैठते हैं कि नहीं। जेठालाल बोले कि ठीक है। महात्मा जी बोले तुम कहीं धोखाधड़ी न करो। जेठालाल जी बोले कि कोई बात नहीं, आप इस आसन को अपने पास ही रखिए, जब मैं कल सुबह आऊँगा आसन लगाऊंगा भोलेनाथ के लिए तो आप इस आसन को उठा करके कहीं और रख दीजिएगा। बस इतनी सी परीक्षा है और इसी में न्याय हो जाएगा। महात्मा जी बोले ठीक है। महात्मा जी आसन लेकर के चले गए। पंडित जी अपने घर में गए, बड़े चिंता में थे, भोलेनाथ को मना रहे थे, हे प्रभु अपने भक्त की लाज रखा। सुशीला बोली कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, भोलेनाथ तो बहुत ही दयालु हैं, आप बाबा के परम भक्त हैं, बाबा आपकी ज़रूर सहायता करेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं, आप देखिएगा आपकी रक्षा भोलेनाथ ज़रूर करेंगे। पंडित जी बेचारे जो है इस भोलेनाथ का रात भर नाम जपते रहे और उनसे प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु आज आपके भक्त की लाज आपके हाथ में है। जब दूसरे दिन सुबह हुआ तो और लोगों में भी चर्चा थी कि भाई आज पंडित जी जो आसन लगाते हैं उसकी जो है महात्मा जी परीक्षा लेंगे, भोलेनाथ उस पर विराजते हैं कि नहीं। खूब भीड़ लग गई, प्रांगण में इतनी भीड़ लग गई। जब पंडित जी आए तो भाई आसन रखा गया। पंडित जी जब पूजा के लिए सारा डमरू आसन सब रख दिया गया, बैठे तो महात्मा जी बोले कि अब शुरू करिए। पंडित जी बोले शुरू क्या करना है, आप केवल यही आसन उठा करके उधर रख दीजिए। पंडित जी गए, महात्मा जी जब आसन को उठाने लगे तो उनसे उठ ही नहीं रहा है, उनके पसीने छूट गए। कई बार कोशिश की लेकिन वह आसन वो उठा नहीं पाए, आसन इतना भारी हो गया था। देखिए
भोलेनाथ की कृपा। जब पंडित जी से नहीं आसन उठा तो पंडित जी समझ गए कि साक्षात भोलेनाथ इस पर विराजमान हैं। मेरा ही वहम था, मैंने पंडित जी पर झूठे ही शक किया। इसके बाद क्या होता है, पंडित जी से महात्मा जी क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी बात बिल्कुल सच है। जहाँ भरोसा होता है वही भगवान होते हैं। भगवान अपने भक्त का कभी भरोसा टूटने नहीं देते हैं। इसीलिए हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं तो अपने ईश्वर पर अटूट भरोसा रखना चाहिए। को अगर हम सोचते हैं कि ऐसा है, अपने मन में भाव से सोचते हैं, ऐसा ज़रूर होता है। भगवान कभी हमको निराश नहीं करते हैं। पंडित जी को बहुत आत्मग्लानि हुई, नहीं तो उन्होंने शर्त रखा था कि अगर इस पर भोलेनाथ नहीं विराजमान हुए तो तुम इस मंदिर को छोड़ के चले जाओगे। पंडित जी ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया था। और देखिए जो है, भगवान अपने भक्त की लाज रखे और सबको पता चल गया कि भोलेनाथ ही शासन पर विराजमान होते हैं। पंडित जी और भोलेनाथ की जय जयकार होने लगी। तो देखिए अटूट श्रद्धा भक्ति की कहानी थी। एक भक्त का भोलेनाथ पर अटूट भरोसा, अटूट विश्वास। अब मेरी कथा छोटी सी यहीं पर समाप्त होती है। इसी में थोड़ा सा गीत है। हे भक्तों भोले का मनाइला, हे भक्तों भोले का मनाइला, बीती जाला सावनवा। हे भक्तों भोले का मनाइला, बीती जाला सावनवा। हरिद्वार नगरिया से जलवाले अईबे, हरिद्वार नगरिया से जलवाले अईबे। हे भक्तों जलवा चढ़ाइला, बीती जाला सावनवा। हे भक्तों भोले का मनाइला, बीती जाला सावनवा। काशी नगरिया से डमरू ले अईबे, काशी नगरिया से डमरू ले अईबे। हे भक्तों डमरू बजाइला, बीती जाला सावनवा। हे भक्तों भोले का मनाइला, बीती जाला सावनवा। हर हर महादेव। मेरी कथा भजन यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी कथा भजन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। राधे राधे। पार्वती माता के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।